तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरलिंक से रिलेटेड। बहुत दिनों से इंटरलिंक के ऊपर वीडियोस नहीं आई और यहां पर बहुत सारे मेरे भाइयों ने जो है कमेंट भी किया। इवन बहुत सारे लोग जो है मेरे को डीएम्स भी करते रहते हैं ऐसे चाहे मतलब एशिया के लोग जो है मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे इंडिया से हो। बहुत सारे लोग जो है मेरे को ऐसे टाइम टू टाइम मैसेज करते रहते हैं। इवन इंटरलिंक से रिलेटेड कमेंट भी करते रहते हैं कि भाई आपकी बहुत दिन हो गई, इंटरलिंक की वीडियो नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो मैं अब इस वीडियो में खुद ही बाध्य हो गया हूं कि इंटरलिंक आपको कवर करके बताऊं, क्योंकि इंटरलिंक वालों ने बहुत दिन पहले यहां पर एक जो है इंफॉर्मेशन दिया था कि भाई हम जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में रिजर्व अनाउंस करने वाले हैं, जो एक एज अ रिजर्व टोकन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इनकी लिस्ट जो है वो बाहर आ चुकी है, कौन कौन सी कंपनियां हैं और क्या अब इससे बेनिफिट होने वाला है इंटरलिंक के यूजर्स का। मैं ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हो तभी ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप किसी भी एम्बेसडर को फॉलो करते हो तो वो भाई उसकी गलती नहीं है, वो उनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो वो एक उनका पीआर एजेंट के तौर पे ही काम करने वाले हैं। आपको सही और गलत तो बताएगा नहीं कोई भी। अब आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, अब जो HCS स्कोर आया था, इसमें बहुत सारे लोगों ने बोला था, न्यूट्रल हो गए कि हम जो है अगर गलत होगा तो भाई आवाज उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और अब देख लो, अभी भी लोगों के 0.1 ऐसे ही HCS स्कोर बैठे हुए हैं और वहीं पर जो ट्रेड कर रहा है उसके जो है 20-30 HCS स्कोर तक पहुंच गए हैं। आपको भरोसा ना हो तो जा करके सोशल मीडिया पे सर्च कर लेना, लोगों ने अपने अपने स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं और लोग जो है इसके बारे में बता भी रहे हैं कि भाई इसके मुकाबले HCS स्कोर इतना बढ़ रहा है। तो यहीं पर अगर भेदभाव हुआ, उसके बावजूद भी इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई, तो इसका मतलब आप ये सोचो कि देखो ये इनकी गलती नहीं है, ये एक पीआर एजेंट है, एक न्यूज मीडिया एजेंसी है जो यहाँ पर जो है इनके साथ मिलकर के काम कर रही है, तो वो गलत नहीं बोलेंगे। और इन लोगों की भी गलती नहीं है भाई, इनके कॉइन्स बन रहे हैं। न्यूट्रलिटी की ही बात है कि देखो, मैंने एम्बेसडरशिप इसलिए छोड़ी इनकी कि यहाँ पर न्यूट्रलिटी ये लोग मैनेज करने ही नहीं देते। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वही बताना है जो ये लोग चाहेंगे। आप अलग से अपना व्यूज़ नहीं दे सकते हो। और मैं किसी भी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ या मैं किसी पर्सन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करता हूँ, जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाती है। अब देखो, एक मेरा भाई है, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर उस भाई ने अभी मेरे एक वीडियो रिपोस्ट करी और बताया कि भाई इस बंदे ने जो है यहाँ पर ये बोला कि इनका एड्रेस भी अभी तक गूगल लिस्टिंग पे अपेयर नहीं हो रहा है, जहाँ पर रेडी वाला और ठेले वाला भी जो है ये अपना एड्रेस डाल करके बैठा रहता है। इतनी बड़ी कंपनी है तो इसका एड्रेस जो है यहाँ पर आना चाहिए। और अभी मैं दिखाता हूँ ये किस बात पे ये मुद्दा उठा है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को पता होगा, मैंने ये चीज़ हाईलाइट करी थी कि भाई आपका जहाँ पर ऑफिस है एटलीस्ट इसके ऊपर लिखा तो आना चाहिए इंटरलिंक लैब्स। तभी तो हम मानेंगे कि भाई हाँ, आपकी एक स्टेबिलिटी है, आप जो है स्टेबलिस्ट हो वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो, मैं आ गया इंटरलिंक के प्रोफाइल के ऊपर। थोड़ा सा डिटेल में समझो, वीडियो इंटरेस्टिंग होती है, थोड़ा सा मज़ा भी आता है ये सब चीज़ें सुनने में। हर पक्ष की चीज़ें सुननी चाहिए इंसान को। तो यहाँ पर देखो, अब इन्होंने एक जो है नेक्स्ट एरा 2026 marked a defined chapter for Interlink. Now we are ready to unveil the next chapter. A global event will be held at Interlink office, Newport Beach, California, live on Interlink official. तो यहाँ पर इन्होंने एक जो है 2026 में ये बोला है कि हम जो है एक इवेंट करवाने वाले हैं और ये ग्राफिक डाला है। तो आपको ये ग्राफिक से क्या लग रहा है कि ये जो है पूरा का पूरा ऑफिस ही इनका है? नहीं, यहाँ पर जो है इनका ऑफिस हो सकता है इन्होंने एक कमरा ले लिया हो, कमरा भी लिया हो तो भी भाई एक बारी अपने ऑडियंस को टूर तो करा दो कि भाई ये हम इतने बड़े स्केलेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। या तो अगर आपने पूरी बिल्डिंग ले रखी हो तो वो भी दिखा दो, तो उसके लिए भी हम मान जाते हैं कि चलो ठीक है। तो यहाँ पर इसको लेके एक मेरा भाई है, अब उसकी नेशनलिटी नहीं पता कहाँ से है क्या है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पर मैं ट्विटर पर एक्टिव हूँ भी नहीं, तो उसने मेरी वीडियो रीपोस्ट करके और लास्ट में अपना जो है यहाँ पर डांस वांस का फोटो लगाया है। आप देखो डांस बहुत बढ़िया कर लेता है मेरा भाई, इसमें करियर बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लेके ही बोला है कि इंटरलिंक ने तो अनाउंस कर दिया। अब ये कह रहा था कि इंटरलिंक वालों का एड्रेस भी नहीं है। मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ पर है तो एटलीस्ट गूगल पे लिस्टिंग करवा दे। अब चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या पता मेरे
कमेंट के बाद हो सकता है इन्होंने सुधार कर लिया हो, लिस्टिंग कर दी हो, तो वेल एंड गुड है भाई, मेरे कमेंट का कोई इफेक्ट तो पड़ेगा कि भाई ठीक है, लोग जो है मांग कर रहे हैं कि अगर आप यूएसए बेस्ड हो, अगर आपकी कंपनी यूएसए में है, तो एटलीस्ट यहाँ पर आप लिस्टिंग पे शो हो, गूगल आपको रिकॉग्नाइज करे, गूगल मैप से आप दिखो। मेरा यही कहना था कि और भी मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, लेकिन ये वाला भी मुद्दा उठाया था, तो इस मुद्दे को हाईलाइट इसलिए किया गया कि अब यहाँ पर इन्होंने अनाउंस कर दिया भाई, इन सारे बिल्डिंगों में एक बहुत बड़ा हॉल होता है, आप उस हॉल को बुक करके आप अपने मीटिंग्स और इवेंट कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ी कंपनी हो गई हो या आपके ऊपर लोग जो है 100% भरोसा करने लग जाए। तो यहाँ पर मैंने यही बताया था कि देखो, आपका यहाँ पर अब आप कह रहे हो कि इंटरलिंक इतने बड़े बड़े बिजनेसेस के द्वारा बैक्ड है, ये है वो है, तो भैया एटलीस्ट यहाँ पर आपका लिस्टिंग तो आना चाहिए। देखो अब जैसे ये सारी कंपनियां हैं, देखो अब जैसे मैं थोड़ा और यहाँ पर जूम इन करता हूँ, तो ये सारी की सारी कंपनी है, ये भी तो भाई एक रेपुटेटेड कंपनी है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपने एड्रेस का प्रचार करते हो कि हम जो है डोव स्ट्रीट पे है, यूएसए में हम जो है लिस्टेड है, तो एटलीस्ट गूगल लिस्टिंग में तो अपना नाम शो कर दो भाई। ये सारी की सारी आप जो है यहाँ पर देख रहे हो, ये सब जो है ये एक कंपनियां ही तो है। तो इन जब कंपनियों का यहाँ पर नाम दर्ज है, और मुझे तो हैरानी होती है कि भाई ये लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अभी भी इनकी जो है लिस्टिंग में नाम नहीं आई। आप यहाँ पर देखो, अगर मैं दोबारा से आपको खोल के दिखाता हूँ, कहीं आप सोचो कि भाई ऐसा और वैसा है। देखो ये एड्रेस मैंने सीधा यहाँ से जो है ये कॉपी कर लिया, ये ऐसे, और मैं गया मैप्स में। मैं मैप्स में जाने के बाद आप यहाँ पर देखो, मैंने इसको सीधा यहाँ पर जो है पेस्ट करके सर्च कर लिया। अब पेस्ट करके सर्च करने के बाद ये आया लोकेशन। तो ये जो बिल्डिंग है यहाँ आसपास, यहाँ पर भाई आप कह रहे हो हमें सैमसंग के द्वारा बैक्ड किया गया है, हमें गूगल के द्वारा बैक्ड किया गया है, हमें पता नहीं कितने ही कंपनियां जो है हमने उनके साथ काम किया है, हम जो है उनके द्वारा इस्टेब्लिश्ड है, उनके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, ये है फलाना है, पता नहीं कितनी ही। तो एटलीस्ट यहाँ पर अब तो करवा दो। अब तो मैंने मुद्दा उठा दिया, हजारों लोगों ने देख लिया भाई, या तो आपकी लिस्टिंग नहीं हो रही है, समझ रहे हो। एक छोटा सा कमरा लेने से आप एक बड़ी कंपनी नहीं बन जाओगे। एक बड़ी बिल्डिंग में जाके एक रूम खरीद लूँ, या तो अपने भाई ऑफिस का टूर करवा दो, क्योंकि आपका ऑफिस बहुत बड़ा है, आपके पास बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, तो आप कम से कम एक फ्लोर तो लेकर के बैठे ही होगे, तो एटलीस्ट उसी का ही टूर करा दो भाई। हम भी मान लेते। देखो यहाँ पर फेयर क्रिटिसिज्म करना चाहिए हर किसी को, और आप लोगों को भी करना चाहिए। यहाँ पर देखो, एटलीस्ट जब इतनी बड़ी कंपनी बोल रहे हो हम जो है ये ट्रेजरी बनाएंगे, हम वो ट्रेजरी बनाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, तो एटलीस्ट भाई एक लिस्टिंग करवा दो, जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये यूएसए में ये कंपनी है इस नाम की। यहाँ पर देखना, ये सारी की सारी ये भी तो बेचारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना जो है यहाँ पर अपना नाम गूगल लिस्टिंग पे करवा के रखा हुआ है। एक रेडी वाला, ठेले वाला भी अपनी जो है गूगल पे लिस्टिंग करवाता है और अपेयर हो जाती है। तो आप लोग क्यों नहीं करवा रहे हो? या तो आप लोगों का रिजेक्ट हो रहा है किसी कारणवश। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि इन्होंने ट्रेजरी टोकन के तौर पे, जैसे हमने बहुत दिन पहले हाइप सुना था, टोकन एज ए ट्रेजरी एसेट, ये भी अनाउंस किया है। और हमने बहुत दिन पहले भी इन लोगों के मुंह से सुना था, इनके पीआर एजेंट के मुंह से भी सुना था, और यहाँ पर इन लोगों के मुंह से भी सुना था कि ये जो है बहुत सारी कंपनियों के साथ में ट्रेजरी एसेट को ये जो है डिक्लेयर करने वाले हैं और पार्टनरशिप करने वाले हैं। अब तो ऐसा लग रहा था मेरे को भी, कुछ इनके जो फॉलोअर्स आ जाते हैं कभी कभी कमेंट में, ऐसे कहते हैं कि तुम देखना भाई, अब ये ट्रेजरी अनाउंस करने वाले हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो भाई मुझे भी ऐसा लग रहा था, ठीक है भाई हमारा भला होगा। मैं बोल ही किस लिए रहा हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि भाई कम्युनिटी का भला हो जाए। मुझे कोई मतलब नहीं है, HCS स्कोर के खिलाफ सबसे पहले मैं ही उतरा, क्योंकि कम्युनिटी का फायदा नहीं था, या मैं इनका विरोधी इसलिए कर रहा हूँ कि भाई कम्युनिटी का फायदा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर इन्होंने ये अनाउंस कर दिया। अब देखो, इन्होंने जो कंपनियों के नाम यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, उसमें से एक न्यू ट्रू स्ट्रीट है, यूएसए का नेशनल फाइनेंशियल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल मीडिया के तौर पे काम करता है, कनेक्टिंग पब्लिक कंपनीज इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट थ्रू टेलीविजन एंड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने इसके साथ भी यहाँ पर जो है पार्टनरशिप किया हुआ है कि ये अपने जो है इनके टोकन को एज अ ट्रेजरी एसेट जो है यहाँ पर रखे। AI सुपर क्लस्टर PTE LTD सिंगापुर का जो है ये कंपनी है, सुपीरियर AI लैब्स लिमिटेड हांगकांग, इमंसन कंसल्टिंग PTE सिंगापुर, ठीक है, आईडोम कैपिटल USA, HPX दुबई, क्यूहोंग एंटरटेनमेंट ये हांगकांग की कंपनी है। तो यहाँ पर आप खुद सोच के देखो कि ये कंपनियों के नाम आपने पहले सुने थे। क्यूहोंग का तो नाम सुना था क्योंकि वो इंटरलिंक के साथ में जो है यहाँ पर कोलैबोरेट है, और आपने ये न्यू टू स्ट्रीट का भी सुना होगा, ये एक मीडिया एजेंसी है, मैं अभी इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। और आपने इन कंपनियों के बारे में, इसके बारे में कोई और नाम सुना है?
कहाँ है सैमसंग, कहाँ है यहाँ पर जो है गूगल, कहाँ है यहाँ पर और बड़ी बड़ी कंपनियां जो ये दिखाती है कि भाई इंटरलिंक लैब्स बहुत बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर भरोसा करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके कमेंट्स के ऊपर। देखो यहाँ पर मैं खुद कमेंट नहीं करना चाहता। देखो यहाँ पर ये जो है न्यू टू स्ट्रीट विजिट, यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ तो this is nonsense. None of companies have mentioned any partner with Interlink anywhere. There is no concrete evidence. और यहाँ पर जो है कमेंट्स में डिबेट चल रही है। यहाँ पर यू कैन कॉन्टैक्ट एनी कंपनी मेंशनड, और यहाँ पर एक केवी भैया ने जो हमारे रिप्लाई भी किया हुआ है। और यहाँ पर फिर उसके बाद दिस इज नॉनसेंस, नॉन ऑफ कंपनीज हैव मेंशनड व्हाट एयर ड्रॉप इज देयर फॉर दिस ट्रेस प्रोजेक्ट। यहाँ पर लोग इस तरीके से विचार रख रहे हैं। कम्युनिटी में हर चीज सुना करो, देखा करो, सिर्फ एक ही चीज सुन करके सोच करके अपना डिसीजन मत बनाया करो। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अलावा भी और भी चीजें देखो, फिर उसके बाद खुद डिसाइड करो कि क्या सही है क्या गलत है। अब एक सबसे अलग मत एआई का मत है, तो भैया एआई का भी मत ले लेते हैं, क्योंकि देखो एआई भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा दिमाग से और न्यूट्रल तरीके से चीज़ें बताती है। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ, आप देख सकते हो इंटरलिंक लैब्स के ऊपर। अब मैंने क्या करा, ये दे दिया और यहाँ पर मैंने पूछा एनी कंपनी इन द लिस्ट इज इफ ट्रस्टेड, तो नो वन ऑफ 7 कंपनीज लिस्टेड द इंटरलिंक लैब्स अनाउंसमेंट अपीयर्स टू बी पार्टिकुलरली ट्रस्टेड और वेल एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पर इसने जो अपना रिसर्च करके बताया कि यहाँ पर ये बताया कि कोई भी कंपनी पर्टिकुलरली ट्रस्टेड और वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सेंस है। हेयर इज ब्रेक डाउन। न्यू ट्रू स्ट्रीट जो है, अब मैंने बताया इसको, दिस इज रियल, ये एक रियल फाइनेंशियल मीडिया टीवी है। फीचर्स इमर्जिंग कंपनीज, जो कि इमर्जिंग कंपनीज को यहाँ पर फीचर करती है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑफन पेड प्रमोशंस, ये मोस्टली जो है पेड प्रमोशन करती है किसी भी कंपनी का, भाई पैसा लेकर के पेड प्रमोशन कर दिया तो इसको ये हाइप बनाते हैं। मतलब हो सकता है भाई इन्होंने दिया हो नहीं दिया हो, आई डोंट नो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ऑफन यहाँ पर एआई कह रहा है कि ये लोग जो है पेड प्रमोशन करते हैं। इंटरलिंक हैव बीन अ क्लाइंट ऑफ देयर इंटरव्यूज एंड इंटरलिंक भी इनका एक क्लाइंट है। अब दूसरा हम आ जाते हैं, देयर इज 6 अदर कंपनीज, एआई सुपर क्लस्टर, इम्प्रेशंस कंसल्टिंग, और यहाँ पर सुपर एआई लैब्स, क्यू होंग एंटरटेनमेंट इन हांगकांग, आईडीएम कैपिटल। तो ये दिस अपेयर्स टू बी स्मॉल लो प्रोफाइल एंटिटीज, और ये एक छोटी कंपनियां हैं और लो प्रोफाइल एंटिटीज है जिनको कोई जानता भी नहीं है। लाइकली रिसेंटली रजिस्टर्ड कंपनीज, ये एक जल्दी ही, मतलब इन्हीं के साथ में इन्होंने एक जो है डमी कंपनीज हो सकता है बना दी हो, या अभी रजिस्टर्ड कंपनी हुई हो 2-4-6 महीने में। और देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट न्यूज़, यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट न्यूज़ नहीं है, रेगुलेटरी फीलिंग नहीं है और एविडेंस नहीं है। द मेजर प्लेयर इन एआई और फाइनेंस सेक्टर की, भाई ये लोग जो है मेजर प्लेयर है एआई और फाइनेंस सेक्टर में। नो रिपोर्ट्स ऑफ मैनेजिंग लार्ज ट्रेजरीज, यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि ये लोग जो है लार्ज ट्रेजरीज को यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रमोशन रेदर देन वेरीफाइड थर्ड पार्टी। ओवरऑल दिस अनाउंसमेंट रिसेंबल्स कॉमन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स मार्केटिंग टेक्निक्स। ये एक मार्केटिंग टेक्निक ज़्यादा लगती है अपने प्रोजेक्ट के लिए हाइप क्रिएट करने के लिए, और अहेड पोटेंशियल टोकन लिस्टिंग, जिसमें ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये टोकन लिस्टिंग से पहले इन्होंने जो है हाइप क्रिएट करी हुई है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखो दो साइड अब आपने सुन ली। पहले तो आपको ये लगा होगा कि भाई ये कंपनियां बहुत बड़ी है, ये है वो है। अब यहाँ पर जब इनकी असलियत आपको मैंने बताई तो आपकी थोड़ी सी आँख खुली होगी कि यस भाई ये भी तो एक सच्चाई है कि इन कंपनियों का ना और ना छोर। आप उन कंपनियों के ऊपर जा करके देखोगे तो यहाँ पर जो है अभी ये लिस्टिंग वगैरह का इंटरलिंक लैब्स के साथ में जो है यहाँ पर कोई बात करी ही नहीं गई। और ऊपर से जब क्वेश्चन पूछा गया तो इनका जो है केवी सो कॉल्ड फाउंडर है, पता नहीं क्या है जो भी है भाई, उसका फोटो वोटो आज तक नहीं देखा मैंने। तो यहाँ पर उस बंदे ने क्या बोला कि भाई आप इन कंपनियों को कांटेक्ट करो। अरे हम कांटेक्ट करें भाई, आपको फेयर रहना है तो आपको उन कंपनियों से बोलना है कि भाई आप हमारा नाम मेंशन करो, आप हमारे साथ पार्टनरशिप करके बैठे हो। अब हम कांटेक्ट करने जाए, आपने नाम दे दिया और उसके बाद हम अब सैमसंग को मेल लिखे कि भाई आप जो है यहाँ पर इनके साथ काम कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो, कुछ भी लॉजिक नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मैं आप लोगों को ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस की मदद से चीज़ें बताता रहता हूँ और आप सभी लोगों को जागरूक रखने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों हमें एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी भी बनानी है, तो आप अगर मेरे को सजेस्ट करोगे, अभी देखो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
वो वहाँ पर आप जाके जुड़ सकते हो। दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि व्हाट्सएप का भी ग्रुप बनाया जाए। आप लोग क्या कहते हो, व्हाट्सएप का ग्रुप जो है यहाँ पर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैं इस चीज़ के बारे में भी बहुत जल्दी ही कंसिडर करके और बनाने वाला हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।